ओम शांति। आज की तारीख है 11/8/19 और आज हम फिर से सुनेंगे प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज कोर्स की ज्ञान मुरली। तारीख है 14/1/85 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है शुभ चिंतक बनने का आधार। शुभ चिंतक बनने का आधार स्वचिंतन और शुभ चिंतन। स्वचिंतन और शुभ चिंतन। आइए सुनते हैं कि हमें कैसा शुभ चिंतक बनना है और शुभ चिंतक बनकर के किस प्रकार से स्व के विषय में चिंतन करना है और साथ साथ स्व के लिए और अन्य आत्माओं के लिए भी कौन सा शुभ चिंतन हम बच्चों को करना है। तो बाप दादा बोले कि आज बाप दादा चारों ओर के विशेष बच्चों को देख रहे हैं। कौन से विशेष बच्चे हैं जो सदा स्वचिंतन और शुभ चिंतन में रहने के कारण सर्व के शुभ चिंतक हैं। बाबा देख रहे थे कि कौन कौन ऐसे बाबा के विशेष बच्चे बैठे हैं जो सदा स्वचिंतन और शुभ चिंतन दोनों ही धारणा में होने के कारण या स्वचिंतन या शुभ चिंतन में रहने के कारण वे शुभ चिंतक हैं। जो सदा शुभ चिंतन में रहता है वो स्वतः ही शुभ चिंतक बन जाता है। जो रोज रोज औरों के प्रति भी शुभ सोचे, स्वयं के प्रति भी शुभ सोचे, तो रोज रोज के अभ्यास से या रोज रोज के उस ही कर्म को करने से वो क्या बन जाते हैं? शुभ चिंतक बन जाते हैं। शुभ चिंतन आधार है शुभ चिंतक बनने का। यदि हम शुभ चिंतक बनना चाहते हैं, कहलाना चाहते हैं या प्रैक्टिकल में हम शुभ चिंतक की उपाधि से जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें खूब अभ्यास करना पड़े कि हम सर्व के प्रति शुभ चिंतन करें। पहला कदम है उसके लिए स्वचिंतन। पहले हम स्व के लिए सोचेंगे, शुभ शुभ सोचेंगे, तब जाकर के हमें औरों के प्रति भी शुभ शुभ सोचने की प्रेरणा भी मिलेगी, शक्ति भी मिलेगी और हम अच्छा अच्छा चिंतन भी औरों के प्रति कर पाएंगे। तो स्वचिंतन अर्थात जो बाप दादा ने मैं कौन की पहेली बताई है उसको सदा स्मृति स्वरूप में रखना। बाप दादा ने जो पहेली दी है कि मैं कौन, तो इस पहेली को हल करते हुए उस हल को हमें सदा अपनी स्मृति में धारण करना है। जैसे बाप और दादा जो हैं, जैसा है वैसा उसको जानना ही यथार्थ जानना है और दोनों को जानना ही जानना है। सिर्फ हम ब्रह्मा बाबा को पहचाने नहीं, सिर्फ हम शिव बाबा को पहचाने नहीं, परंतु शिव बाबा ने ब्रह्मा तन का आधार लिया है, इसलिए हमें
दोनों को जानना बहुत जरूरी है। ऐसे स्व को भी जो हूँ और जैसा हूँ, अर्थात जो आदि अनादि श्रेष्ठ स्वरूप हूँ, उस रूप से अपने आप को जानना और उसे ही स्वचिंतन में रहना, उसको कहा जाता है स्वचिंतन। मैं कमजोर हूँ, मैं पुरुषार्थी हूँ, लेकिन क्या करूँ, सफलता स्वरूप नहीं हूँ, माया जीत नहीं हूँ, ये सोचना स्वचिंतन नहीं। क्योंकि संगम युगी पुरुषोत्तम ब्राह्मण आत्मा अर्थात ही शक्तिशाली आत्मा, तो शक्तिशाली आत्मा क्या सोचेगी, मैं सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। वो ये नहीं सोचेगी आत्मा कि मुझ में शक्ति नहीं, मेरे में कोई गुण नहीं, मेरे में कोई विशेषता नहीं, इसलिए मैं कमजोर हूँ, मैं पुरुषार्थी हूँ। बाबा कहते नहीं, ये सफलता का स्वरूप नहीं है, इससे हम माया जीत नहीं कहलाएंगे। तो ये स्वचिंतन करना, बाबा कहते हैं संगम युगी ब्राह्मण आत्मा अर्थात न कि कमजोर आत्मा परंतु शक्तिशाली आत्मा। तो संगम युगी आत्मा कैसी हुई, बलवान आत्मा, शक्तिमान आत्मा, या फिर मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा, ना कि कमजोर आत्मा। तो ये कमजोरी व पुरुषार्थहीन व ढीला पुरुषार्थ देह अभिमान की रचना है। स्व अर्थात आत्माभिमानी, स्व माना परिचय क्या है मेरा, मैं आत्मा हूँ, तो स्व अर्थात आत्माभिमानी, इस स्थिति में ये कमजोरी की बातें आ नहीं सकती। तो ये देह अभिमान की रचना का चिंतन करना, यह भी स्वचिंतन नहीं। अगर मैं ये सोचती हूँ कि मैं तो कमजोर आत्मा हूँ, मैं तो देह अभिमानी हूँ, तो बाबा कहते हैं इस प्रकार का चिंतन करना ये कोई स्वचिंतन नहीं है। भले स्व के प्रति ही सोचा कि मैं स्व माना कमजोर आत्मा हूँ, परंतु ये स्वचिंतन नहीं है। स्वचिंतन अर्थात जैसा बाप वैसे मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ऐसा स्वचिंतन वाला ही शुभ चिंतक बनकर शुभ चिंतन कर सकता है। शुभ चिंतन अर्थात ज्ञान रत्नों का मनन करना। अभी बाबा परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि शुभ चिंतक क्या करेगा, वो हर पल ज्ञान रत्नों का मनन कर और शुभ चिंतन करता रहेगा। रचता और रचना के गुह्य रमणीक राजों में रमण करना, इसको भी कहेंगे शुभ चिंतक। एक है सिर्फ रिपीट करना, दूसरा है ज्ञान सागर की लहरों में लहराना, अर्थात ज्ञान खजाने के मालिकपन के नशे में रहे, सदा ज्ञान रत्नों से खेलते रहना। ज्ञान के एक एक अमूल्य बोल को अनुभव में लाना, अर्थात स्वयं को अमूल्य रत्नों से सदा महान बनाना। आगे बाबा कहते हैं ऐसे ज्ञान में रमण करने वाला ही शुभ चिंतक, शुभ चिंतन करने वाला है। जो ऐसे ज्ञान की बातों का ही सोचता रहता है या रमण करता रहता है, वही शुभ चिंतन करने वाला कहलाता है।
ऐसा शुभ चिंतन वाला ही स्वतः ही व्यर्थ चिंतन और पर चिंतन से दूर रहता है। स्वचिंतन शुभ चिंतन करने वाली हर आत्मा, स्वचिंतन और शुभ चिंतन करने वाली आत्मा हर सेकंड अपने शुभ चिंतन में इतना बिजी रहती है जो और चिंतन करने के लिए सेकंड व श्वास भी फुर्सत का नहीं। बाबा कहते हैं जो शुभ चिंतन में रहते हैं ऐसे ज्ञानी बच्चे इतने बिजी रहते हैं जो चिंतन करने के लिए अन्य आत्माओं का जब देखते हैं कि इनका स्वचिंतन चल रहा है तो उस आत्मा के प्रति स्वयं भी शुभ चिंतन कर और उस आत्मा को और ही पावरफुल बनाते हैं। इसलिए सदा परचिंतन और व्यर्थ चिंतन में सहज ही वो सेफ रहता है। बाबा कहते हैं कि उनको सेकंड भी फुर्सत नहीं, सेकंड भी उनको श्वास लेने का समय नहीं, इसीलिए वो क्या करता है, सदा परचिंतन और व्यर्थ चिंतन से सहज ही सेफ रहता है। अर्थात उसको न परचिंतन होता है उसका और ना ही वो परचिंतन करने वालों से साथी बनके परचिंतन में व्यस्त होता है। न बुद्धि में उसके परचिंतन का स्थान है, ना ही परचिंतन के लिए समय है। ऐसे बच्चों के पास टाइम नहीं, समय भी शुभ चिंतन में लगा हुआ है, समय भी वहां लगा हुआ है और बुद्धि सदा ज्ञान रत्नों से अर्थात शुभ संकल्पों से संपन्न, शुभ संकल्पों से भरी हुई अर्थात भरपूर है। दूसरा कोई संकल्प आने की मार्जिन नहीं, उसको समय भी नहीं और उसके पास फुर्सत भी नहीं। तो बाबा कहते वो भरपूर होता है शुद्ध चिंतन शुभ चिंतन से। तो फिर उसको दूसरा कोई व्यर्थ संकल्प आवे उसकी मार्जिन ही नहीं होती। तो इसको कहा जाता है शुभ चिंतन करने वाला, हर ज्ञान के बोल के राज में जाने वाला। उसका विशेष लक्षण क्या होता है, वो ज्ञान के हर बोल के अंदर बाबा ने कौन सी राज की बात बताई है वही राजों में वो खेलता रहता है, सिर्फ साज के मजे में रहने वाला नहीं। साज अर्थात बोल के राज में जाने वाला। जैसे स्थूल साज भी सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, ऐसे ज्ञान मुरली का साज अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन साज के साथ राज समझने वाले ज्ञान खजाने के रत्नों के मालिक बन मनन करने में मग्न रहते हैं। बाबा कहते हैं कि ज्ञान मुरली का जब साज बजता है तो अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन साज के साथ साथ राज को समझने वाले ज्ञान का खजाना जो होता है, उसका जो मालिक होता है, जो इन राजों को समझता है, वो कहाँ व्यस्त होता है, वो मनन करने में व्यस्त होता है अर्थात मग्न होता है। शुभ चिंतन के मनन में वो व्यस्त होता है, मग्न होता है। मग्न स्थिति वाले के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता।
बाबा कहते जब ऐसी मग्नावस्था बनाते हैं तो फिर कोई आपके समीप आ नहीं सकता। ऐसा शुभ चिंतन करने वाले स्वतः ही सर्व के संपर्क में शुभ चिंतक बन जाते हैं। तो ऐसा शुभ चिंतन हर वक्त हर एक के लिए करने वाले स्वतः ही प्रख्यात हो जाते हैं कि ये शुभ चिंतक हैं। स्वचिंतन फिर शुभ चिंतन, ऐसी आत्माएं शुभ चिंतक बन जाती हैं जो स्व के लिए चिंतन करती हैं, जो और शुभ चिंतन औरों के लिए करती हैं, वो आत्माएं आगे चलकर शुभ चिंतक बन जाती हैं। क्योंकि जो स्वयं दिन रात शुभ चिंतन में रहते, वह औरों के प्रति कभी भी न अशुभ सोचते न ही अशुभ बोलते। उनका निजी संस्कार व स्वभाव शुभ होने के कारण वृत्ति, दृष्टि और सर्व में शुभ देखने और सोचने की स्वतः ही उनको आदत बन जाती है। इसीलिए हरेक के प्रति शुभ चिंतक रहना है। किसी भी आत्मा का कमजोर संस्कार देखते हुए भी उस आत्मा के प्रति अशुभ व व्यर्थ नहीं सोचेंगे कि ये तो है ही ऐसा, ये तो ऐसा ही है। लेकिन ऐसी कमजोर आत्मा को सदा उमंग और उल्लास के पंख दे शक्तिशाली बनाए बाबा ऊंचा उड़ाएंगे। बाबा मदद करेगा यदि हम स्वयं के लिए शुभ सोचते हैं तो। सदा उस आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना के द्वारा सहयोगी बनेंगे। बाबा सिर्फ उनको शक्तिशाली ही नहीं बनाएगा, परंतु उस आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना के द्वारा बाप दादा स्वयं उनको सहयोग देंगे। शुभ चिंतक अर्थात ना उम्मीदवार को उम्मीदवार बनाने वाले। शुभ चिंतन के खजाने से कमजोरों को भी भरपूर कर वो आगे बढ़ाएंगे। ये जो आत्मा के अंदर शुभ चिंतन कर करके जो ताकत आती है, उस ताकत से वो आत्मा भरपूर शक्तिशाली बनती है और वह शक्ति उसको आगे बढ़ने में मदद करती है। अब ये नहीं सोचेंगे वो कि इसमें तो ज्ञान है ही नहीं, ये ज्ञान के पात्र नहीं, ये ज्ञान में चल ही नहीं सकते। जो ऐसी भरपूर ज्ञान और शुभ चिंतन से आत्मा संपन्न है, वो आत्मा कभी भी ये नहीं सोचेगी किसके लिए कि इसमें तो ज्ञान है ही नहीं, ये ज्ञान के पात्र ही नहीं और ये ज्ञान में तो कभी चल ही नहीं सकते। शुभ चिंतक बाप दादा के द्वारा ली हुई शक्तियों के सहारे की टांग दे लंगड़े को भी चलाने के निमित्त बन जाएंगे। शुभ चिंतक आत्मा अपनी शुभ चिंतक स्थिति द्वारा, शुभ चिंतक आत्मा अपनी शुभ चिंतक स्थिति द्वारा दिल शिकस्त आत्मा को दिल खुश मिठाई के द्वारा उनको भी तंदुरुस्त बनाएगी। दिल खुश मिठाई तो खाते हो ना, मधुबन से मिलती है, सभी खाते हैं, तो दूसरे को खिलाने भी आते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि आप खुद खा के बैठ जाते हो, दूसरों को भी आप खिलाते हो।
शुभ चिंतक आत्मा किसी भी कमजोरी को जानते हुए उस आत्मा की कमजोरी को भुलाकर अपनी विशेषता की शक्ति की समर्थी दिलाते हुए उसको भी समर्थवान बना देंगे। बाबा कहते बता देने से ये फायदा होगा, ना बताने से फिर नुकसान भुगतना पड़ता है। किसी के भी प्रति घृणा दृष्टि नहीं, बाबा कहते सबके प्रति हमारी समान दृष्टि हो। सदा गिरी हुई आत्मा को ऊंचा उड़ाने की ही दृष्टि होगी। वृत्ति बाबा ने बता दी, किसी की भी किसी के लिए घृणा भाव नहीं। ऐसे सदा गिरी हुई आत्मा को ऊंचा उठाने की दृष्टि होगी, यानी उपकार कर रहे हैं आपके ऊपर, ऐसा भाव उनके हृदय में नहीं होगा। सिर्फ स्वयं शुभ चिंतन में रहना व शक्तिशाली आत्मा बनना, यह भी कोई फर्स्ट स्टेज नहीं। बाबा तो उस स्टेज से भी हमें आगे ले जाना चाहते हैं। इसको भी शुभ चिंतक नहीं कहेंगे। शुभ चिंतक अर्थात अपने खजानों को मनसा द्वारा, शुभ चिंतक की डेफिनेशन बाबा बता रहे हैं कि शुभ चिंतक अर्थात अपने खजानों को मनसा द्वारा या वाचा द्वारा या अपनी रूहानी संबंध और संपर्क द्वारा अन्य आत्माओं प्रति सेवा में लगाना। शुभ चिंतक आत्माएं नंबर 1 सेवाधारी, सच्चे सेवाधारी के साथ साथ सदा शुभ चिंतक बने हो। सदा वृत्ति दृष्टि शुभ रही, दृष्टि शुभ तो सृष्टि भी श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शुभ ही दिखाई देगी। वैसे भी साधारण रूप में भी कहा जाता है कि शुभ बोलो। अगर कोई बोलते बोलते ये बोल दे कि मेरा शरीर इस घड़ी छूट जाए तो वहां ही उनको रोक कर स्मृति दिलानी है कि शुभ बोलो, शुभ बोलो। ब्राह्मण आत्माएं तो है ही शुभ जन्म वाली, शुभ समय पर जन्मे हो। बाबा कहते आप जब जन्मे तब आपका समय भी बड़ा शुभ था। ब्राह्मणों के जन्म की घड़ी अर्थात वेला शुभ है ना। भाग्य की दशा भी शुभ है, उनके भाग्य की स्थिति व दशा भी क्या है तो वह भी शुभ है। संबंधी भी शुभ है, संकल्प और कर्म भी शुभ है। इसलिए ब्राह्मण आत्माओं के साकार में तो क्या, लेकिन स्वप्न में भी अशुद्ध या अशुभ का नाम निशान नहीं। ऐसी शुभ चिंतक आत्माएं बनी हो। हम बच्चे जानते हैं कि हम पढ़ाई पढ़ भी रहे हैं, औरों को हम पढ़ाते भी हैं। इसीलिए बाबा चाहते हैं जो ऐसी अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती है वो तुरंत हमको अन्य आत्माओं के साथ शेयर करनी चाहिए। ऐसी शुभ चिंतक आत्माएं हो ना। स्मृति दिवस पर विशेष आए हो। किसका स्मृति दिवस? प्राण मीठी प्रकाशमणि दादी माँ का। तो बाबा कहते स्मृति दिवस पर विशेष आए हो ना। तो स्मृति दिवस अर्थात समर्थ दिवस, क्योंकि हम जितना बाबा को याद करते हैं उतना ही हमको अंदर में सामर्थ्य की अनुभूति भी होती है। तो विशेष समर्थ आत्माएं होना। बाप दादा भी कहते हैं सदा समर्थ आत्माएं समर्थ दिन मनाने में
भले पधारे समर्थ बाप दादा समर्थ बच्चों की सदा स्वागत करते हैं। अच्छा, अभी हम सुनेंगे मीठे मीठे बाप दादा से याद प्यार और वरदान। तो याद प्यार देते हुए मीठे मीठे बाप दादा बोले कि सदा स्वचिंतन के रूहानी नशे में रहने वाले, शुभ चिंतन के खजाने से संपन्न रहने वाले, शुभ चिंतक बन सर्व आत्माओं को उड़कर उड़ाने वाले, सदा बाप समान दाता वरदाता बन सभी को शक्तिशाली बनाने वाले, ऐसे समर्थ समय बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम सुनेंगे बाप दादा की मीठी मीठी रूरिहान, मीठे मीठे बाप दादा के डबल विदेशी बच्चों से। बाप दादा रोज स्नेही बच्चों को स्नेह का रिटर्न देते हैं। बाप का बच्चों से इतना स्नेह है जो बच्चे संकल्प ही करते, मुख तक भी नहीं आता, और बाप उसका रिटर्न पहले से ही कर देता। संगम युग पर सारे कल्प का याद प्यार दे देता है। बाबा कहते हैं संगम युग पर ही मैं तुम बच्चों को सारे कल्प के याद प्यार दे देता हूँ। इतना याद और प्यार देते हैं जो जन्म जन्म याद प्यार से झोली भरी हुई रहती है। बाप दादा स्नेही आत्माओं को सदा सहयोग दे आगे बढ़ाते रहते हैं। बाप ने जो स्नेह दिया है उस स्नेह का स्वरूप बनकर किसी को भी स्नेही बनाएंगे तो वो बाप का बन जाएंगे। राज की बात बाबा बताते हैं कि बाप ने जो स्नेह दिया है उस ही स्नेह का स्वरूप बनकर उसी स्नेह को धारणा में लाकर यदि किसी को बाप का स्नेही बनाएंगे तो वो बाप का बाबा कहते हैं बन जाएंगे। स्नेह ही सबको आकर्षित करने वाला है। सभी बच्चों का स्नेह बाप के पास पहुंचता रहता है। तो बाबा देखो आकर के रिटर्न जवाब देकर और उन बच्चों को स्नेह का रिटर्न देकर और निश्चिंत करते हैं। अब बाबा मॉरिशस की पार्टी के साथ रूरिहान करते बोले, सभी लकी सितारे हो ना। मॉरिशस वाले महसूस करते हैं कि हम लकी सितारे हैं, कितना भाग्य हमने प्राप्त कर लिया। इस जैसा बड़ा भाग्य कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाग्य विधाता बाप ही आपका बन गया। जब भाग्य विधाता ही मेरा बन गया तो फिर मेरे पास फिक्र किस बात की। उसके बच्चे बन गए। जब भाग्य विधाता अपना बन गया तो इससे श्रेष्ठ भाग्य और क्या होगा। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्यवान चमकते हुए आप सितारे हो और सबको भाग्यवान बनाने वाले हो, क्योंकि जिसको कोई अच्छी चीज मिलती है तो वो दूसरों को देने के सिवाय रह नहीं सकते हैं। यदि हम कहीं पानी का ठंडा मीठा ग्लास पी लेते हैं
तो भी दिल करती है कि हम ये सुख औरों को भी बताएं, वो भी सुख ले। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ कोई अच्छी चीज भी अगर बच्चों को मिलती है तो वो चीज दूसरों को दिए बिगर बाबा के बच्चे रह नहीं सकते। जैसे याद के बिना नहीं रह सकते हैं, वैसे बाबा कहते हैं कि बाबा की सेवा के बिना भी नहीं रह सकते। एक एक बच्चा अनेकों का दीप जलाए दीपमाला करने वाला है। दीपमाला राज तिलक की निशानी है। सतयुग में जो दीपमाला प्रज्वलित की जाती है उसके पीछे क्या राज होता है? उस राज्य का राज तिलक का कार्यक्रम चलता है। तो दीपमाला करने वालों को राज्य तिलक मिल जाता है। सेवा करना अर्थात राज्य तिलकधारी बनना। सेवा के उमंग उत्साह में रहने वाले दूसरों को भी उमंग उत्साह के पंख दे सकते हैं ताकि वो भी उड़ सके। अब एक दो प्रश्न है वो मैं सुना रही हूँ। प्रश्न है, किस मुख्य धारणा के आधार से सिद्धि को सहज प्राप्त कर सकते हो? उत्तर है, स्वयं को नम्र चित्त, निर्माण और हर बात में अपने आप को गुण ग्राहक बना लो तो सहज सिद्धि को पा लेंगे। 3 बातें बाबा ने बताई। स्वयं का नम्र चित्त होने का अभ्यास, फिर निर्माण कर रहे हैं यह स्मृति, और फिर हर बात में जो गुण हमारे अंदर हैं तो स्वयं को वह गुण औरों को दान में देकर अपने आप को हम गुण ग्राहक बना ले, गुणों को उठाने वाले बना ले तो सहज सिद्धि को पा लेंगे। जो स्वयं को सिद्ध करता है वह जिद करता है, इसीलिए वो कभी भी प्रसिद्ध नहीं हो सकता। जिद करने वाला कभी भी सिद्धि को पा नहीं सकता। वह प्रसिद्ध होने के बजाय और ही दूर हो जाता है। दूसरा प्रश्न है, विश्व की व ईश्वरीय परिवार की प्रशंसा के हकदार कब बनेंगे? ईश्वरीय परिवार और फिर विश्व का परिवार। तो बाबा कहते हैं, ऐसा कर्म कब करोगे जो प्रशंसा के हकदार बनो? उत्तर है, जब स्वयं प्रति व दूसरों के प्रति सब प्रश्न समाप्त होंगे, अर्थात समाधान युक्त जवाब मिलेंगे, न्याय मिलेगा, तो जैसे एक दो से स्वयं को कम नहीं समझते हो, समझने में अपने को अथॉरिटी समझते हो, ऐसे समझने और करने इन दोनों में हकदार बनो, तब विश्व की व ईश्वरीय परिवार की प्रशंसा के हकदार बनेंगे। कोई भी बात मांगने वाले मंगता नहीं बनना है। बाबा कहते कोई भी बात, कोई भी चीज मांग करके मंगता नहीं कहलाना है। इसीलिए क्या करो, दाता बनो। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सुनेंगे सतगुरु बाबा का वरदान। तो वरदान है, श्रीमत प्रमाण सेवा में संतुष्टता की विशेषता का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप दादा कहते हैं कि कोई भी सेवा करो, चाहे मनसा करो, वाचा करो, कर्मणा करो, तन की करो, मन की करो या धन की करो,
कोई भी सेवा करो, कोई जिज्ञासु आवे या नहीं आवे, लेकिन स्वयं से संतुष्ट हो। बाबा कहते चलो वो लोग तो नहीं आए, अब आप फ्री हो तो आप खुद के साथ बैठकर ये देखो कि मैं स्वयं से संतुष्ट हूँ। निश्चय रखो कि अगर मैं संतुष्ट हूँ तो मैसेज काम जरूर करेगा, इसमें उदास नहीं हो। बाबा कहते निश्चय रखो, अगर आप संतुष्ट हैं तो जो भी मैसेज आपके प्रति आएगा वो काम जरूर करेगा आशीर्वाद का। इसमें कभी भी उदास नहीं होना। स्टूडेंट नहीं बढ़े कोई हर्जा नहीं, आपके हिसाब किताब में तो जमा हो गया और उन्हों को संदेश भी मिल गया। अगर स्वयं संतुष्ट हो तो खर्चा भी सफल हुआ, श्रीमत प्रमाण कार्य भी किया, तो श्रीमत को मानना यह भी सफलता मूर्त बनना है। स्लोगन है, असमर्थ आत्माओं को सामर्थ्य दो तो उनकी दुआएं मिलेंगी। अच्छा, ओम शांति।